हर हर महादेव। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर कितने कृपालु हैं, बाबा भोले भाले हैं। ना जाने कब किस बात पर प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को क्या क्या दे डालें, कब अपनी कृपा की बरसात कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कथा आती है कि एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। भगवान शंकर का परम भक्त था। भगवान शंकर की आराधना कर नित्य अपना कर्म खेती किसानी बड़े प्रेम से करता था और अपने परिवार का पालन कर रहा था। एक समय की बात है कि देवताओं के राजा इंद्र किसानों से किसी बात पर रुष्ट हो गए और उन्होंने 12 वर्ष तक वर्षा ना करने का निर्णय लिया और आकाशवाणी करके किसानों से कहा कि अब तुम 12 वर्षों तक अपनी फसल नहीं उगा पाओगे। वह सुनकर के सभी किसान घबरा गए और इंद्रदेव की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे इंद्रदेव, हम पर कृपा कीजिए। यदि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो हम सभी भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। इंद्रदेव उनकी करुण पुकार सुनकर के थोड़ा द्रवित हुए और उन्होंने किसानों से कहा कि वर्षा 12 वर्षों से पहले सिर्फ एक ही उपाय से हो सकती है। वह उपाय यह है कि यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजाएं तो वर्षा हो जाएगी। अब सभी किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनकी स्तुति की कि हे प्रभु, कृपा करके अपना डमरू बजा दीजिए। और इंद्रदेव के साथ हुई सारी घटना बता दी। इंद्रदेव भी बड़े कपटी थे। उन्होंने पहले ही भगवान शंकर से गुप्त वार्ता करके और उनसे कह दिया था कि प्रभु, आप किसानों की बातों में मत आना। भगवान शंकर तो बड़े कौतुकी हैं ही। उन्होंने किसानों से कह दिया कि अरे भाई, डमरू तो अब 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। सभी किसान निराश हो गए और निराशा में उन्होंने यह निर्णय किया कि भाई अब तो खेती 12 वर्षों के बाद ही करेंगे, क्योंकि जब वर्षा होगी जब ही खेती होगी, जब ही अनाज उगेगा। ऐसा कह कर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए और अन्य कामों में लग गए। लेकिन माधव ने अपना काम नियमित जारी रखा। वह खेत जोतता, निदाई, गुड़ाई, बीज बोना, नित्य प्राय जिस प्रकार से वो खेती करता था वह सारे काम वह करता रहा। यह सब देख करके सभी किसानों ने सोचा कि यह पागल हो गया है और उन्होंने उसे मूर्ख की संज्ञा दे दी। लेकिन माधव नित्य प्राय भगवान शंकर को जल चढ़ाता और अपने काम पर निकल जाता। कुछ वर्षों के बाद किसान उसके पास गए और उससे बोले कि अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, फिर तू क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। तो माधव जी ने उत्तर दिया कि मुझे पता है कि वर्षा 12 वर्षों तक नहीं होगी और 12 वर्षों तक फसल भी नहीं होगी, फिर भी मैं अपना काम नियमित रूप से करता हूँ, क्योंकि जब 12 वर्षों के बाद वर्षा हो तो मैं अपना कार्य करना भूल न जाऊं और परिश्रम करने की मेरी आदत समाप्त ना हो, इसलिए मैं नियमित रूप से परिश्रम करता हूं। यह किसानों के बीच की सारी वार्ता माता पार्वती बड़े कौतुक से सुन रही थी और माधव की बात सुनकर के माता को दया आ गई। माता ने
माधव की सहायता के उद्देश्य से भगवान शंकर से विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, यह माधव किसान आपका परम भक्त है। और इसकी बात तो ठीक है कि यदि 12 वर्षों तक कोई कार्य ना करे तो संभव है वो काम करना वो भूल जाए। जैसे यदि आप भी 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं तो हो सकता है कि आप डमरू बजाना भूल जाएं और 12 वर्षों के बाद आपसे डमरू बजे ही ना। भगवान शंकर माता के मन की बात समझ गए। फिर भी अभिनय करते हुए भगवान शंकर ने अपना डमरू उठाया और माता से बोले, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं एक बार इसको बजा करके देख लेता हूँ कि ये बज पा रहा है या नहीं। और भगवान शंकर ने डमरू बजाया। जैसे ही डमरू बजा वर्षा हो गई। और चूँकि बीज सिर्फ माधव ने ही बोया था, फसल सिर्फ माधव ने ही लगाई थी, तो उसके यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई और अन्य किसानों को केवल पश्चाताप से ही गुजारा करना पड़ा। हर हर महादेव।